झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत अब अपने चरम पर है। एक दिन पहले एनडीए विधायकों की बैठक हुई थी। दूसरे दिन होटल रेडिसन ब्लू में 32 कमरे बुक कर लिए गए और जितने विधायक वहां पहुंच सकते थे उन कमरों में पहुंच गए। दूसरी तरफ सीएम हाउस में पहले दिन घंटों बैठक चली और बैठक के बाद विधायकों ने कहा कि वहां जो नए वोटर हैं उन्हें वोटिंग की ट्रेनिंग दी गई। और इसके साथ ही मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह भी बताया कि 28 वोट कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कैसे हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब लगातार बैठकों का दौर चलेगा। महज चंद घंटे बचे हैं चुनाव में। बीजेपी ने अपने विधायकों की किलेबंदी की है। उस पर कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों ने, मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तंज भी कसा कि आखिर ये नौबत क्यों हो गई कि बीजेपी को अपने विधायकों की किलेबंदी करनी पड़ रही है। वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर, अपने समर्थित प्रत्याशी की जीत को लेकर बड़ा दावा भी किया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए अब चरम वाली स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। बैठकों के जरिए अपने अपने विधायकों को बांधने का प्रयास हो रहा है और जाहिर सी बात है कि बैठकों के दरमियान ही विधायकों की गिनती भी होगी और अगर कोई चेहरा नहीं पहुंचता है तो उसकी तलाश भी होगी कि आखिर क्या वजह है कि वो नहीं पहुंचे। जी हाँ, ये सारी चीजें होंगी। कवायद अंतिम दौर में है और जैसा मैंने कहा कि ये प्रतिष्ठा की सीट आप कह सकते हैं कि बन गई है। जो झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट है उसकी बात हम करें तो क्योंकि कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि हर हाल में वो सीट जो है निकलनी चाहिए। और चूंकि मध्य प्रदेश में जो झटका लगा है कांग्रेस को, मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था उसके बाद से, तो यहां पर जो है ये सीट हर हाल में कांग्रेस निकालना चाहती है। और इसीलिए कांग्रेस जो है उसने, आप देखिए प्रणव झा ने जो राजद के तेजस्वी यादव से भी जाकर मुलाकात की और उनसे सहयोग मांगा। तेजस्वी यादव ने भी आश्वासन दिया है कि जो आरजेडी के विधायक होंगे वो महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। भाकपा माले ने भी कह दिया है कि वो महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तब तो कहीं कोई परेशानी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि दोनों सीट महागठबंधन निकाल सकती है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, जब आज मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई तो जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी आई है कि वहां मॉक पोल भी कराया गया है और दोनों प्रत्याशियों को वोट भी डलवाए गए। जो एक बात निकल कर आई कि कोई भी जो वोट पड़ा वो रद्द नहीं हुआ। तो चूंकि राज्यसभा के चुनाव में जैसा मैंने कहा कि वोट देना भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, तो स्ट्रैटेजी उसके तहत जो है बनाई जाती है कि कैसे प्रेफरेंस देना है। और चूंकि महागठबंधन के दो प्रत्याशी हैं तो उनको यह भी तय करना है कि कौन से विधायक फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको रखेंगे। अगर महागठबंधन के ही प्रत्याशी को रखना है तब, मतलब कि कौन बैजनाथ राम को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे और कौन जो है आपको प्रणव झा को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। तो ये बंटवारा भी आज मानकर चलिए कि हुआ होगा कि कौन किसको वोट करेंगे और इसके साथ ही बताया गया होगा कि कौन किसको सेकंड प्रेफरेंस में वोट करेंगे। तो देखिए, इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरी तैयारी करता हुआ दिख रहा है। शुरू में पिछड़ता जरूर दिख रहा था, लेकिन अब जो है उसने इसको जो है एक प्रतिष्ठा की सीट की तरह बना लिया है। और देखिए, कांग्रेस भी इस चीज को बार बार कह रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर ये सीट निकालनी है तो जेएमएम के मदद के बगैर तो हो नहीं सकती है। तो इसीलिए अब बिल्कुल क्लियर कट ये भी संदेश आ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अब जेएमएम भी उस तरह से इन्वॉल्व होता है। अब जब 18 जून को वोट पड़ेंगे तब सही स्थिति स्पष्ट होगी। दूसरी तरफ बीजेपी को विश्वास है कि वो जो है, जो 28 का मैजिक फिगर है वो उसको मिल जाएगा। इनफैक्ट परिमल नथवानी की अगर हम बात करें तो उनको ये विश्वास है कि मैजिकल फिगर 28 का उनके पास आ जाएगा। 24 एनडीए के हैं और बाकी 4 वो कहां से जुगाड़ करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए जो 18 जून को वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव के लिए, उस पर सभी की निगाहें लगी होंगी। लेकिन एक बात तो है कि
जो इंडिया ब्लॉक है उसने, जो कि शुरू में थोड़ा सा पीछे दिख रहा था, थोड़ी अनबन भी दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो यूनिटी आई है। कम से कम बैठकों के दौर में देखें, जो सूचना है उसके अनुसार देखिए तो बुधवार को भी बैठक होनी है और बुधवार को 2 बैठक होनी है, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और फिर सीएम आवास में जो है फिर गठबंधन के विधायकों की बैठक होगी। तो कोशिश ये है कि विधायकों को इन्वॉल्व रखा जाए और किसी को जो है बहुत ज्यादा समय न दिया जाए। ये दोनों ही पक्ष की बात है और यही बात है कि एनडीए ने भी अपने विधायकों को एक होटल में शिफ्ट करके रखा है। और देखिए इससे एक बात का तो पता चलता है कि एनडीए के अंदर भी एक डर तो है कि उनके कहीं कोई विधायक इधर से उधर तो ना हो जाए, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं उसमें जो आपको महागठबंधन है उसकी तरफ से देखें, जेएमएम की बात करें तो वो 60 से ज्यादा जो है विधायकों की बात कर रहे हैं कि 61 से 62 वोट जो हैं उनके साथ हैं। तो ये 56 तो उनके पास हैं। जयराम महतो हैं, वो किधर जाएंगे, उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है। तो फिर जो ये 4-5 एक्स्ट्रा विधायक की बात हो रही है, बंधु तिर्की ने भी कहा कि 3 विधायक जो हैं एनडीए के वो उनके टच में हैं। हालांकि फिर सीपी सिंह ने कहा कि उनके 9 विधायक हमारे टच में हैं। लेकिन ये सारी बातें हैं, चूंकि इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। जब आप कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है और हमने व्यवस्था कर लिया और हमने दूसरे खेमे से भी फोड़ लिया है, तो उससे जो विधायक या जो आपके जो विधायक हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, उनको लगेगा कि नहीं अब तो सामने वाले के पास कुछ बचा नहीं, तो वो वहीं रह जाएंगे और अपने ही पार्टी के प्रत्याशी, अपने ही गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगे। ठीक यही स्ट्रैटेजी बीजेपी भी अपना रही है, जबकि उनके पास 24 विधायक हैं एनडीए के, लेकिन वो भी बार बार इस बात को कह रही है कि उनके जो वोटों की संख्या होगी वो 28 या उससे ज्यादा हो सकती है। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है यहां पर बन चुका है। सियासी घेराबंदी इसको आप कह सकते हैं, एक बाड़ेबंदी तो बीजेपी ने कर ही दी एक होटल में, लेकिन यहां पर जो सियासी घेराबंदी है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी हो रहा है। इंडिया ब्लॉक सियासी तौर से एनडीए को घेरना चाहता है, एनडीए सियासी तौर पर इंडिया ब्लॉक को घेरना चाहता है। तो इसलिए जो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो गया है और उसके परिणाम की प्रतीक्षा अब सभी को है। लेकिन उसके लिए 18 जून को पहले वोटिंग होगी, 18 जून पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो वाकई में झारखंड में राज्यसभा चुनाव दूसरी सीट का जो मसला है काफी रोमांचक दौर में पहुंच गया है और दोनों तरफ से खेमेबंदी, बाड़ेबंदी, किलेबंदी हो रही है, विधायकों की गिनती हो रही है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अपने अपने खेमे हॉर्स ट्रेडिंग से बचा पाते हैं, क्या होता है। ये अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जीत किसके पास जाती है, बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी के पास या कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा के पास। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।